चाबहार पोर्ट के आसपास अचानक हालात तेजी से बदल गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदरगाह के एंट्री जोन पर अचानक गतिविधियां बढ़ गईं और समुद्री इलाके में सुरक्षा तनाव पैदा हो गया। कूटनीतिक हलकों में यह खबर तेजी से फैली कि अगर तुरंत सैन्य मौजूदगी नहीं दिखाई गई तो चाबहार के नियंत्रण और सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि नई दिल्ली से तुरंत अलर्ट जारी हुआ और भारतीय नौसेना को स्थिति पर नजर रखने के आदेश दिए गए। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच समुद्र से एक और बड़ी खबर सामने आई जिसने पूरे ऑपरेशन को और ज्यादा गंभीर बना दिया। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के उस बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते में भारत के कई जहाज फंस गए थे। यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर गुजरता है और भारत की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा भी इसी रास्ते से आता है। जानकारी के मुताबिक उस समय इस इलाके में भारत के कुल 38 व्यापारी जहाज मौजूद थे। इनमें कई बड़े टैंकर भी शामिल थे जिनमें हजारों टन कच्चा तेल और गैस भरी हुई थी। जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची, भारतीय नौसेना को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए। हालात को देखते हुए भारत का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत सीधे इस इलाके की ओर रवाना किया गया। विक्रांत के पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में भारत की सैन्य मौजूदगी मजबूत हो गई और जहाजों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन का पहला लक्ष्य उन जहाजों को निकालना था जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसी रणनीति के तहत सबसे पहले 2 जहाजों को प्राथमिकता दी गई। ये जहाज थे शिवालिक और नंदा देवी। दोनों जहाजों पर लदा हुआ तेल और गैस भारत की सप्लाई चेन के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा था। अगर ये जहाज फंस जाते तो भारत में गैस और ईंधन की सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता था। आईएनएस विक्रांत से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों ने इन जहाजों के ऊपर हवाई सुरक्षा घेरा बनाया। पूरे ऑपरेशन के दौरान हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। बेहद सावधानी के साथ इन दोनों जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकाला गया। भारतीय नौसेना के इस ऑपरेशन के बाद दोनों जहाज सुरक्षित रास्ते पर आगे बढ़ गए और भारत की ओर रवाना हो गए। इन दोनों जहाजों के सुरक्षित निकलने के साथ ही भारत में पैदा होने वाला संभावित ऊर्जा संकट टल गया। लेकिन असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हार्मोज के उसी इलाके में अभी भी भारत के 36 जहाज मौजूद थे जो स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे थे। आईएनएस विक्रांत की योजना थी कि वह इसी ऑपरेशन को जारी रखते हुए एक एक करके बाकी जहाजों को भी सुरक्षित बाहर निकालेगा। नौसेना ने इसके लिए अगली रणनीति भी तैयार कर ली थी, लेकिन तभी दिल्ली से एक बेहद जरूरी संदेश आया जिसने पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी। रक्षा सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली से मिले इस संदेश में साफ कहा गया कि चाबहार पोर्ट की स्थिति तेजी से संवेदनशील होती जा रही है और वहां तुरंत मजबूत सैन्य मौजूदगी दिखाना जरूरी हो गया है। यह संदेश मिलते ही नौसेना के कमांडरों के सामने एक बड़ा फैसला खड़ा हो गया। एक तरफ हार्मोज में फंसे 36 जहाज थे जिनकी सुरक्षा जरूरी थी और दूसरी तरफ चाबहार था जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। अगर चाबहार पर किसी भी तरह का दबाव बनता या वहां सुरक्षा संकट पैदा होता तो भारत की समुद्री रणनीति को बड़ा नुकसान हो सकता था। हालात का तेजी से आकलन करने के बाद आखिरकार फैसला लिया गया कि आईएनएस विक्रांत को तुरंत चाबहार की ओर बढ़ना होगा। आदेश मिलते ही विक्रांत ने अपनी दिशा बदल दी और पूरी रफ्तार के साथ चाबहार की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस फैसले का सीधा असर हार्मोज के उस इलाके पर पड़ा जहां अभी भी 36 जहाज मौजूद थे। विक्रांत के वहां से निकलते ही एक सुरक्षा गैप पैदा हो गया, क्योंकि अब उस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत मौजूद नहीं था। यहीं से पूरे ऑपरेशन का सबसे संवेदनशील चरण शुरू हुआ। अब सवाल यह था कि हार्मोज में मौजूद बाकी जहाजों की सुरक्षा कौन करेगा। इसी दौरान भारतीय नौसेना के दूसरे बड़े युद्धपोतों को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस त्रिकंद को तुरंत इस इलाके की ओर बढ़ने के निर्देश मिले। लेकिन जब विक्रांत ने दिशा बदली, उस समय ये दोनों जहाज अभी अरब सागर के बीचों बीच थे। इसका मतलब था कि कुछ समय के लिए हार्मोज और चाबहार के बीच भारत की सैन्य शक्ति 2 हिस्सों में बंट गई थी। आईएनएस विक्रमादित्य अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। यह भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसकी मौजूदगी किसी भी समुद्री इलाके में शक्ति संतुलन बदल सकती है। लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसे हार्मोज के इलाके तक पहुंचने में अभी कई घंटे लगने वाले थे। उधर आईएनएस त्रिकंद भी विक्रमादित्य के साथ आगे बढ़ रहा था। त्रिकंद भारतीय नौसेना का एक आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे दुश्मन के राडार से बचकर ऑपरेशन करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे ऑपरेशन को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आईएनएस त्रिकंद अचानक अपने तय रास्ते से गायब हो गया है। कहा जा रहा है कि उसने अपनी स्टेल्थ क्षमता का इस्तेमाल करते हुए खुद को राडार से लगभग गायब कर लिया है और अब वह एक गुप्त मिशन पर निकल चुका है। यही वह पल था जब इस पूरे समुद्री ऑपरेशन की दिशा बदलने वाली थी।
क्योंकि अगर यह खबर सही थी तो इसका मतलब साफ था कि भारत ने हार्मोज और चाबहार दोनों जगह एक साथ जवाब देने की रणनीति तैयार कर ली है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, क्या हार्मोज में फंसे बाकी 36 जहाज सुरक्षित निकल पाएंगे? और क्या चाबहार में भारत की रणनीतिक स्थिति पूरी तरह सुरक्षित रह पाएगी? समंदर में अब हालात पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके थे। आईएनएस विक्रांत के चाबहार की ओर मुड़ने के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के उस संवेदनशील इलाके में एक बड़ा रणनीतिक खालीपन पैदा हो गया था। वहीं 36 भारतीय जहाज अब भी उसी समुद्री क्षेत्र में मौजूद थे और पूरी दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिक गई थीं कि उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इन जहाजों में कई बड़े टैंकर शामिल थे, जिनमें हजारों टन कच्चा तेल और गैस भरी हुई थी। ये जहाज सिर्फ व्यापारी जहाज नहीं थे, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ माने जा रहे थे। अगर इन जहाजों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता या वे लंबे समय तक उसी इलाके में फंसे रहते तो भारत के कई हिस्सों में ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता था। यही वजह थी कि नई दिल्ली में लगातार उच्चस्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया था और भारतीय नौसेना के शीर्ष अधिकारी हर मिनट स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। समुद्र में मौजूद जहाजों से लगातार संपर्क बनाए रखा गया था और हर कप्तान को साफ निर्देश दिया गया था कि वे सतर्क रहें और भारतीय नौसेना के अगले आदेश का इंतजार करें। उधर दूसरी तरफ आईएनएस विक्रांत पूरी रफ्तार से चाबहार की ओर बढ़ रहा था। चाबहार पोर्ट के आसपास अचानक बढ़ी गतिविधियों ने भारतीय रणनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी थी। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि इस बंदरगाह के मुहाने पर कुछ विदेशी समुद्री जहाज और लॉजिस्टिक वेसल्स दिखाई देने लगे थे। आधिकारिक तौर पर इसे सुरक्षा और निगरानी का नाम दिया जा रहा था, लेकिन भारत के रणनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि यह सिर्फ एक कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश थी। चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक केंद्र है और यही वजह है कि वहां किसी भी बाहरी ताकत की मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती है। इसी खतरे को देखते हुए दिल्ली से साफ संदेश गया था कि चाबहार की सुरक्षा किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के बीच एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। जैसे ही आईएनएस विक्रांत चाबहार की ओर बढ़ा, उसी समय अरब सागर के बीचों बीच मौजूद आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस त्रिकंद की गतिविधियों में अचानक बदलाव देखा गया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि दोनों जहाज एक साथ हार्मोज की ओर बढ़ रहे हैं ताकि वहां पैदा हुए सुरक्षा गैप को भरा जा सके। लेकिन कुछ ही समय बाद रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी ने सबको चौंका दिया। खबर आई कि आईएनएस त्रिकंद अब विक्रमादित्य के साथ नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएनएस त्रिकंद ने अचानक अपनी दिशा बदल ली और उसने अपनी स्टेल्थ क्षमता का इस्तेमाल करते हुए खुद को राडार से लगभग गायब कर लिया। त्रिकंद भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे खास तौर पर ऐसे ही गुप्त मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह दुश्मन के राडार से बचकर बेहद खामोशी से ऑपरेशन कर सकता है। यही वजह है कि जब त्रिकंद अचानक अपने तय रास्ते से गायब हुआ तो समुद्री सुरक्षा से जुड़े विश्लेषकों ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि भारतीय नौसेना अब एक नई रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यह एक सोची समझी रणनीति थी। आईएनएस विक्रमादित्य को अरब सागर के उस केंद्रीय बिंदु पर रखा गया जहां से वह अपने फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम के जरिए बड़े इलाके को कवर कर सकता था। इसका मतलब यह था कि विक्रमादित्य अब एक तरह से एयर कवर का काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आईएनएस त्रिकंद ने चुपचाप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसका मकसद साफ था, वहां मौजूद 36 भारतीय जहाजों को सुरक्षा देना। यह कदम बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि अगर हार्मोज में मौजूद जहाजों को अचानक कोई खतरा होता तो त्रिकंद तुरंत कार्रवाई कर सकता था। इसके साथ ही विक्रमादित्य के फाइटर जेट्स ऊपर से एयर कवर देने के लिए तैयार थे। इस रणनीति ने एक तरह से उस सुरक्षा गैप को भर दिया जो आईएनएस विक्रांत के वहां से निकलने के बाद पैदा हुआ था। इधर चाबहार की ओर बढ़ते हुए आईएनएस विक्रांत ने भी अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे ही विक्रांत उस इलाके के करीब पहुंचा, उसके राडार सिस्टम ने पूरे क्षेत्र को स्कैन करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद विक्रांत के डेक से लड़ाकू विमानों की उड़ान शुरू हो गई। इन विमानों ने चाबहार के आसपास के समुद्री और हवाई इलाके में गश्त शुरू कर दी। यह एक साफ संदेश था कि भारत इस बंदरगाह की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रांत के पहुंचते ही चाबहार के आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया। जिन जहाजों और गतिविधियों को लेकर चिंता जताई जा रही थी, वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि इस बंदरगाह की सुरक्षा पर कोई भी बाहरी दबाव काम नहीं करने वाला। लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि हार्मोज में अभी भी 36 भारतीय जहाज मौजूद थे और वहां की स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि अगर इस इलाके में कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो भारत को तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ सकती है।
इसी वजह से आईएनएस विक्रमादित्य को एक बेहद अहम भूमिका दी गई थी। विक्रमादित्य अब उस रणनीतिक स्थिति में पहुंच चुका था जहां से वह जरूरत पड़ने पर हार्मोज और चाबहार दोनों इलाकों में तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता था। उसके फाइटर जेट्स और लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम पूरे समुद्री क्षेत्र पर नजर बनाए हुए थे। इस बीच हारमोज में मौजूद भारतीय जहाजों के कप्तानों को भी भारतीय नौसेना की नई रणनीति की जानकारी मिल चुकी थी। उन्हें बताया गया कि आईएनएस त्रिकंद अब उस इलाके की ओर बढ़ चुका है और जल्द ही वहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तो आज अब से ही यह खबर जहाजों तक पहुंची, वहां मौजूद क्रू मेंबर्स की चिंता काफी हद तक कम हो गई, क्योंकि अब उन्हें भरोसा हो गया था कि भारतीय नौसेना ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा है। लेकिन समंदर की इस बिसात पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रिपोर्ट्स यह भी कह रही थीं कि कुछ शक्तियां अभी भी हार्मोज और चाबहार के बीच इस तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अगले कुछ घंटे इस पूरे ऑपरेशन के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। यानी अब सबकी नजर 3 जहाजों पर टिक चुकी थी, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस त्रिकंद, क्योंकि इन्हीं 3 युद्धपोतों के अगले कदम से तय होना था कि समंदर की इस बड़ी रणनीतिक लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगेगी। चाबहार के आसपास अब स्थिति पूरी तरह सैन्य सतर्कता के मोड़ में आ चुकी थी। आईएनएस विक्रांत के पहुंचते ही भारतीय नौसेना ने वहां अपनी उपस्थिति स्पष्ट कर दी थी। विक्रांत के राडार सिस्टम लगातार पूरे समुद्री इलाके को स्कैन कर रहे थे और उसके डेक से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान चाबहार के ऊपर और आसपास गश्त कर रहे थे। यह साफ संदेश था कि बंदरगाह की सुरक्षा अब पूरी तरह भारतीय नौसेना के नियंत्रण में है। रक्षा सूत्रों के अनुसार जैसे ही विक्रांत ने अपनी स्थिति मजबूत की, चाबहार के मुहाने पर दिखाई दे रही संदिग्ध गतिविधियां धीमी पड़ने लगीं। कई लॉजिस्टिक जहाज जो पहले वहां मौजूद थे, उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी। भारतीय नौसेना की इस तेज प्रतिक्रिया ने यह संकेत दे दिया कि चाबहार को लेकर भारत किसी भी तरह का दबाव स्वीकार करने के मूड में नहीं है। लेकिन उस ही समय स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के इलाके में भी तेजी से घटनाएं बदल रही थी। आईएनएस त्रिकंद अब उस समुद्री क्षेत्र के बेहद करीब पहुंच चुका था जहां भारत के 36 जहाज मौजूद थे। त्रिकंद की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्टेल्थ क्षमता है और इसी वजह से उसका मूवमेंट बहुत सीमित लोगों को ही पता था। रक्षा सूत्रों के मुताबिक त्रिकंद ने बेहद सावधानी के साथ उस इलाके में प्रवेश किया और वहां मौजूद भारतीय जहाजों के चारों तरफ सुरक्षा का एक अदृश्य घेरा बनाना शुरू कर दिया। जहाजों के कप्तानों को सुरक्षित के साथ कम्युनिकेशन चैनल के जरिए बताया गया कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत अब उनके आसपास मौजूद है और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जाएगी। यह जानकारी मिलते ही वहां मौजूद जहाजों के क्रू मेंबर्स में काफी राहत देखी गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विक्रांत के जाने के बाद वे पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। इसी बीच अरब सागर के बीचों बीच आईएनएस विक्रमादित्य ने भी अपनी रणनीतिक स्थिति संभाल ली थी। विक्रमादित्य अब उस जगह पहुंच चुका था जहां से वह बड़े समुद्री इलाके को कवर कर सकता था। उसके राडार सिस्टम लगातार हार्मोज और चाबहार दोनों दिशाओं की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। विक्रमादित्य के डेक से भी फाइटर जेट्स की उड़ान शुरू हो चुकी थी। ये विमान लगातार हवाई निगरानी कर रहे थे और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार थे। विशेषज्ञों के मुताबिक यह एक बेहद संतुलित रणनीति थी, जिसमें भारत ने अपनी नौसेना की ताकत को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटकर पूरे इलाके पर नियंत्रण बनाए रखा था। हार्मोज में मौजूद भारतीय जहाजों के लिए यह स्थिति बेहद अहम थी। ये जहाज कई दिनों से तनावपूर्ण माहौल में चल रहे थे और उनके कप्तान लगातार सुरक्षा अपडेट का इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि आईएनएस त्रिकंद उनके पास पहुंच चुका है और ऊपर से विक्रमादित्य के फाइटर जेट्स भी कवर दे रहे हैं, तो वहां का माहौल काफी हद तक सामान्य होने लगा। कुछ जहाजों ने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी ताकि वे सुरक्षित समुद्री मार्ग की ओर बढ़ सकें। हालांकि अभी भी पूरी सतर्कता बरती जा रही थी, क्योंकि स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं हुई थी। उधर चाबहार में आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी का असर कूटनीतिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा था। ईरान के अधिकारियों ने भी बंदरगाह के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी थी और संयुक्त समन्वय के जरिए पूरे इलाके की निगरानी शुरू कर दी गई थी। भारत और ईरान के बीच पहले से मौजूद सुरक्षा सहयोग समझौते को सक्रिय कर दिया गया था, ताकि बंदरगाह के आसपास किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। इस कदम ने चाबहार को लेकर पैदा हुए तनाव को काफी हद तक नियंत्रित कर दिया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का सबसे संवेदनशील पहलू अभी भी हार्मोज में मौजूद 36 जहाज थे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि अगर किसी भी पक्ष ने इस इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश की तो सबसे पहले यही जहाज प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह थी कि भारतीय नौसेना ने त्रिकंद को वहां तैनात करके एक तरह से सुरक्षा का पहला घेरा बना दिया था। इसके अलावा विक्रमादित्य के फाइटर जेट्स जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में उस इलाके तक पहुंच सकते थे।
भारतीय नौसेना के इस बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचे ने पूरे ऑपरेशन को एक नई दिशा दे दी थी। जहां पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि विक्रांत के चाबहार जाने से हार्मोज पूरी तरह असुरक्षित हो जाएगा, वहीं अब स्थिति उलट चुकी थी। त्रिकंद की स्टेल्थ मौजूदगी और विक्रमादित्य की हवाई शक्ति ने वहां सुरक्षा का मजबूत ढांचा तैयार कर दिया था। इसी बीच नई दिल्ली में भी लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। रक्षा मंत्रालय और नौसेना मुख्यालय के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था। हर कुछ मिनट में समुद्र में मौजूद युद्ध पोतों से अपडेट लिया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक नौसेना प्रमुख खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे और जरूरत पड़ने पर तुरंत नए निर्देश जारी किए जा रहे थे। अब पूरे ऑपरेशन का अगला चरण शुरू होने वाला था। हार्मोज में मौजूद भारतीय जहाज धीरे धीरे सुरक्षित मार्ग की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। त्रिकंद उनकी निगरानी कर रहा था और विक्रमादित्य ऊपर से हवाई कवर दे रहा था। दूसरी तरफ चाबहार में विक्रांत ने अपनी स्थिति पूरी तरह मजबूत कर ली थी। इस रणनीति ने एक साफ संदेश दिया था कि भारत अब सिर्फ अपने जहाजों की सुरक्षा नहीं कर रहा, बल्कि पूरे समुद्री क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की क्षमता भी रखता है। लेकिन समुद्र की इस रणनीतिक बिसात पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रिपोर्ट्स यह भी कह रही थी कि आने वाले कुछ घंटे इस पूरे ऑपरेशन के लिए सबसे निर्णायक हो सकते हैं। अगर हार्मोज में मौजूद सभी जहाज सुरक्षित रास्ते पर निकल जाते हैं और चाबहार की स्थिति पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तो यह भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी रणनीतिक सफलता मानी जाएगी। समंदर में कई घंटों से चल रहा यह तनाव अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। चाबहार और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बीच फैला यह पूरा समुद्री इलाका अब भारतीय नौसेना की लगातार निगरानी में था। आईएनएस विक्रांत चाबहार के पास अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था और उसके राडार सिस्टम लगातार आसपास की हर गतिविधि को ट्रैक कर रहे थे। विक्रांत के डेक से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान नियमित अंतराल पर गश्त कर रहे थे ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का तुरंत जवाब दिया जा सके। बंदरगाह के आसपास मौजूद हर जहाज की पहचान की जा रही थी और समुद्र के साथ साथ आसमान में भी पूरी सतर्कता बरती जा रही थी। चाबहार में भारत की इस मजबूत सैन्य मौजूदगी ने साफ कर दिया था कि यह पोर्ट किसी भी बाहरी दबाव में आने वाला नहीं है। उधर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में भी हालात धीरे धीरे भारत के पक्ष में बदलने लगे थे। आईएनएस त्रिकंद अब पूरी तरह उस इलाके में सक्रिय हो चुका था जहां भारत के 36 जहाज मौजूद थे। त्रिकंद की स्टेल्थ क्षमता की वजह से उसकी सटीक लोकेशन सार्वजनिक नहीं थी, लेकिन जहाजों के कप्तानों को सुरक्षित चैनल के जरिए यह जानकारी दे दी गई थी कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत उनके आसपास मौजूद है और लगातार निगरानी कर रहा है। इस जानकारी के बाद जहाजों ने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी और सुरक्षित मार्ग की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह ऑपरेशन बेहद सावधानी के साथ चल रहा था, क्योंकि किसी भी तरह की जल्दबाजी पूरे मिशन को जोखिम में डाल सकती थी। यहां दौरान अरब सागर के बीचों बीच मौजूद आईएनएस विक्रमादित्य ने भी अपना सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य अब उस रणनीतिक स्थिति में पहुंच चुका था जहां से वह एक साथ दो अलग अलग दिशाओं में निगरानी रख सकता था। उसके राडार सिस्टम हार्मोज और चाबहार दोनों क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। विक्रमादित्य के फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे थे और पूरे इलाके में हवाई सुरक्षा का मजबूत घेरा बना रहे थे। यह व्यवस्था इस तरह बनाई गई थी कि अगर किसी भी दिशा से अचानक खतरा पैदा होता है तो भारतीय नौसेना तुरंत जवाब दे सके। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हार्मोज में मौजूद जहाज धीरे धीरे सुरक्षित समुद्री मार्ग की ओर बढ़ते जा रहे थे। त्रिकंद उनकी निगरानी कर रहा था और ऊपर से विक्रमादित्य के जेट्स एयर कवर दे रहे थे। इस समन्वय ने पूरे ऑपरेशन को बेहद मजबूत बना दिया था। जहां कुछ घंटे पहले तक यह आशंका जताई जा रही थी कि विक्रांत के चाबहार जाने से हार्मोज पूरी तरह असुरक्षित हो जाएगा, वहीं अब स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी थी। भारतीय नौसेना ने अपनी रणनीति से यह दिखा दिया था कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी वह एक साथ कई मोर्चों पर नियंत्रण बनाए रख सकती है। चाबहार में भी हालात अब स्थिर होते दिखाई देने लगे थे। आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी और भारत ईरान के सुरक्षा समन्वय ने वहां के माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। बंदरगाह के मुहाने पर दिखाई दे रही संदिग्ध गतिविधियां धीरे धीरे खत्म हो गईं और समुद्री ट्रैफिक सामान्य होने लगा। यह स्पष्ट संकेत था कि वहां पैदा हुआ दबाव अब कम हो चुका है और बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय है। भारतीय नौसेना की इस तेज प्रतिक्रिया ने कूटनीतिक स्तर पर भी एक मजबूत संदेश दिया कि भारत अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए तुरंत और निर्णायक कदम उठा सकता है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों ने अलग अलग लेकिन बेहद अहम भूमिकाएं निभाई। आईएनएस विक्रांत ने चाबहार की सुरक्षा संभाली, आईएनएस त्रिकंद ने हार्मोज में फंसे जहाजों के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया और आईएनएस विक्रमादित्य ने पूरे क्षेत्र को हवाई सुरक्षा दी। इस समन्वय ने समुद्र में एक ऐसा सुरक्षा ढांचा तैयार कर दिया जिसमें भारत के जहाज धीरे धीरे सुरक्षित रास्ते पर निकलने लगे।
कुछ समय बाद खबर आई कि हार्मुज में मौजूद कई भारतीय जहाज अब खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं और खुले समुद्री मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। यह इस पूरे मिशन का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। जैसे जैसे जहाज सुरक्षित दूरी पर पहुंचते गए, तनाव भी कम होता गया। जहाजों के कप्तानों ने भारतीय नौसेना को संदेश भेजकर धन्यवाद दिया और बताया कि समय पर मिली सुरक्षा की वजह से यह ऑपरेशन सफल हो पाया। उधर नई दिल्ली में भी लगातार अपडेट लिए जा रहे थे। रक्षा मंत्रालय और नौसेना मुख्यालय के अधिकारियों ने इस पूरे ऑपरेशन की समीक्षा की और इसे एक बड़ी रणनीतिक सफलता माना, क्योंकि भारत ने एक साथ दो अलग अलग समुद्री क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखा और अपने जहाजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह भारत की समुद्री रणनीति और कूटनीतिक क्षमता का भी उदाहरण बन गया। अब स्थिति यह थी कि चाबहार पूरी तरह सुरक्षित था और हार्मुज में मौजूद जहाज धीरे धीरे सुरक्षित मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अभी भी सतर्क थे और पूरे इलाके में निगरानी जारी थी, ताकि किसी भी तरह की अप्रत्याशित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी कि भारत अब सिर्फ अपने तटों की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा सकता है। चाबहार और हार्मुज के बीच हुए इस ऑपरेशन ने यह दिखा दिया कि भारतीय नौसेना अब वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की क्षमता रखती है। चीन की तरफ से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा हर देश का अधिकार है और कोई भी देश इस पर एकाधिकार नहीं जमा सकता। चीन ने यह भी कहा है कि उसके युद्धपोत अपने जहाजों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए वहां मौजूद हैं। हालांकि चीन ने सीधे अमेरिका के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके सरकारी मीडिया और रणनीतिक विशेषज्ञ लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि अगर चीन के जहाजों या हितों को खतरा हुआ तो वह चुप नहीं बैठेगा। उत्तरी कोरिया की प्रतिक्रिया भी काफी आक्रामक मानी जा रही है। प्योंगयांग की तरफ से बयान आया है कि वह किसी भी दबाव से डरने वाला नहीं है और अगर उसके जहाजों या सैनिकों पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। उत्तरी कोरिया के इस बयान ने पूरे जादू के साथ का आधार से दार का आधार कराया है और दार का आधार से प्रतिक्रिया के आधार से घटनाक्रम को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि अब तीन अलग अलग सैन्य शक्तियां एक ही समुद्री इलाके में आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ने लगा है। दुनिया के कई देशों में चिंता बढ़ रही है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में सैन्य टकराव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर बहुत बड़ा पड़ने लगा है सकता है। तेल बाजार में पहले ही उतार चढ़ाव शुरू हो चुका है और कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों के रास्ते बदलने शुरू कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संकट लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया को आर्थिक झटका लग सकता है। मिडिल ईस्ट के कई देश भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं। खाड़ी देशों ने अपने सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और समुद्री रास्तों की निगरानी तेज कर दी है, क्योंकि अगर यह टकराव बढ़ता है तो इसका असर सीधे उनके समुद्री व्यापार और तेल निर्यात पर पड़ेगा। कई देशों ने अपने नागरिकों को भी इस इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। दूसरी तरफ भारत समेत कई बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम को बेहद करीब से देख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज सिर्फ एक क्षेत्रीय समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। अगर यहां लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो इसका असर हर देश पर पड़ेगा। यही वजह है कि कई देश कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय हो गए हैं और इस संकट को शांत करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन मैदान में जो हालात बन रहे हैं वे यह संकेत दे रहे हैं कि अभी यह टकराव जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अलग अलग देशों की नौसेनाएं एक ही इलाके में मौजूद हैं। सैन्य बयानबाजी लगातार तेज हो रही है और हर देश अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ अब इस पूरे संकट को दुनिया के लिए बेहद खतरनाक मोड़ मान रहे हैं। आने वाले दिन इसलिए बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। अगर किसी भी तरफ से छोटी सी गलती होती है तो यह टकराव बहुत तेजी से बड़े युद्ध में बदल सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर टिकी हुई हैं और हर देश यह देखने की कोशिश कर रहा है कि अगला कदम कौन उठाता है और यह संकट किस दिशा में आगे बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह बड़ी खबर हर भारतीय तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय हिंद, जय भारत।